नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और यह टीम कहर मचाने के लिए तैयार है। जी हां, इस बार स्क्वाड में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। गौतम गंभीर कप्तान, सूर्य कुमार यादव और BCCI सिलेक्टर्स ने मिलकर ऐसी टीम चुनी है जिसमें कई चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं। कुछ बड़े नाम बाहर हो चुके हैं और कुछ यंगस्टर्स को सुनहरा मौका मिला है। अब सवाल यह है कि कौन अंदर आया, कौन बाहर गया। चलिए पूरी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार क्या ही कर रहे हो, जल्दी करो, क्योंकि ऐसी दमदार इनसाइट्स और कहाँ मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो इस बार टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। भाई साहब, इस बार सिलेक्टर्स ने कुछ ऐसे नए चेहरों को टीम में शामिल किया है जो हाल ही में घरेलू क्रिकेट और IPL में आग उगल रहे थे। अब इन खिलाड़ियों के पास मौका है खुद को साबित करने का और शायद वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी भी पेश करने का। वहीं दूसरी तरफ कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है और ये वही आराम वाला मामला है जो कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है। मतलब अब वक्त आ गया है कि यंग प्लेयर्स खुद को साबित करें, वरना भाईजान सिलेक्टर्स का मूड कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिनका पत्ता साफ हो गया। जी हाँ, कुछ बड़े नाम जो सालों से टीम इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें इस बार स्क्वाड में जगह नहीं मिली। अब यह ड्रॉप है या सिर्फ आराम दिया गया है, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्म की वजह से ड्रॉप हुए हैं, तो कुछ मानते हैं कि सिलेक्टर्स नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब भाई, अब टीम में जगह पक्की करनी है तो सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, फॉर्म भी चाहिए और धमाकेदार परफॉर्मेंस भी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेगा। क्या ये बदलाव टीम इंडिया को और मजबूत बनाएंगे या फिर हम एक बार फिर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे। आने वाले मैचों में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्क्वाड चुना गया है वो कागज पर काफी खतरनाक दिख रहा है। वही दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने वाली है और मज़ा तो तभी आएगा जब आपको पता होगा कि मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, कहां और कितने बजे से देख सकेंगे ये भी बताने वाला हूँ। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नज़र डालेंगे ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस बार किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। मतलब पूरा विश्लेषण मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब क्या ही कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैच वेन्यू की। भाई साहब, पहला T20 मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वानखेड़े में गेंद बल्ले से बस टकराती नहीं, बाउंड्री के पार निकल जाती है। दूसरा T20 मैच होगा कोलकाता के ईडन गार्डन में। यहाँ पिच बैलेंस्ड रहती है, मतलब गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए मज़ेदार चुनौती होगी। और तीसरा और आखिरी T2.2 मैच होगा बेंगलुरु के चिन्हा स्वामी स्टेडियम में, छोटा ग्राउंड टेज आउट फील्ड। और भाई साहब, यहाँ चौके की बारिश तय है। अब सवाल यह है कि मैच कितने बजे से शुरू होंगे। तो जनाब, तीनों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 5:30 से शुरू होंगे। मतलब ऑफिस वर्क जल्दी निपटा लेना, डिनर भी टाइम से कर लेना, क्योंकि शाम होते ही फुल ऑन क्रिकेट एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, लाइव कहाँ देख सकते हैं। तो भाई, अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह मुकाबले लाइव दिखाए जाएंगे। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। मतलब क्रिकेट कहीं भी कभी भी चलिए। अब वक्त आ गया है कि हम हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नज़र डालें, क्योंकि भाई आंकड़े जो होते हैं ना, ये कभी झूठ नहीं बोलते। और जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, जंग होती है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 32 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत ने 20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 11 बार जीत दर्ज कर पाया है। और एक मैच ऐसा भी रहा जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ था। मतलब क्या? मतलब ये कि कागज पर, आंकड़ों में, इतिहास में हर जगह भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन भाई साहब, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को कभी भी हल्के में ले सकते थे। और ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ बैट और बॉल से नहीं खेलती, ये टीम अपने माइंडसेट से मैच जीतती है। और ये बात हर क्रिकेट फैन को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के DNA में ही मुकाबला करना और मैच पलटना लिखा हुआ है। अब आप ही सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया हारी हुई बाजी जीत चुकी है। याद है 2021 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, न्यूजीलैंड को लगभग हर किसी ने फेवरेट माना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त खेल दिखाकर ट्रॉफी उठा ली। और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई टीम यही करती है। ये मैच को आखिरी गेंद तक ले जाती है, दबाव में भी शानदार खेलती है, और फिर जब मौका मिलता है तो पूरा गेम ही पलट देती है। यही वजह है कि इस सीरीज़ में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर किसी भी तरह की डील बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि गंभीर भले ही शांत स्वभाव के लगते हो, लेकिन क्रिकेट के मामले में उतने ही गंभीर भी हैं। और भाई गौतम
गंभीर व इंसान हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने की कला जानते हैं। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल हो या 2008 सीरीज का फाइनल, गंभीर ने हर बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। तो आप मान सकते हैं कि इस सीरीज में वह टीम को हर छोटी से छोटी चीज पर फोकस करवा रहे होंगे। अब एक और दिलचस्प बात, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पिछली 5 T20 सीरीज में से 4 जीती है, यानी हालिया फॉर्म में भी भारत आगे है। लेकिन क्या इससे टीम इंडिया निश्चिंत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वह टीम है जो अंडरडॉग के रूप में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और अगर भारत को यह सीरीज जीत है तो हर मैच में 100% देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस घातक स्क्वाड के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह कुचलने के लिए घोषित किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, इस स्क्वाड में 3 घातक ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तहलका मचाने वाले हैं, जिसमें पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हाँ भाई बंदा, इस समय अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जो क्लास दिखाया उसे याद कर लीजिए। टाइमिंग, एलिगेंस, स्ट्राइक रेट, हर डिपार्टमेंट में नंबर 1। और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और बड़ा मौका है जहां वह अपनी काबिलियत को फिर से साबित कर सकते हैं। अब देखिए, संजू सैमसन का टैलेंट कभी भी किसी से छुपा नहीं रहा। IPL में की बारिश करते हैं, घरेलू क्रिकेट में रन बनाते हैं, विकेट कीपिंग में भी शानदार है। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वो अपना परमानेंट ठिकाना नहीं बना पाए हैं। कभी टीम में इन, कभी आउट, मतलब भाई उनकी एंट्री तो होती है लेकिन लंबा टिकना मुश्किल हो जाता है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही मौका है कि वह सिलेक्टर्स को बोल सके, भाई अब और मौका मत छीन, मैं यहाँ रुकने आया हूँ। अब ये समझिए, भारत के पास अभी T10 फॉर्मेट में कई विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ईशान किशन, ऋषभ पंत जल्द वापसी कर सकते हैं, KL राहुल भी बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब मुकाबला ज़बरदस्त है। लेकिन अगर इस सीरीज़ में संजू ने अपने बल्ले से रन बरसाए तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में उनकी एंट्री लगभग पक्की हो सकती है। और भाई ये कोई छोटी बात नहीं होगी। संजू सैमसन की बैटिंग में वह एक्स फैक्टर है जो बहुत कम बल्लेबाजों के पास होता है। उनकी स्ट्राइक रेट शानदार है, पावर हिटिंग कमाल की है और सबसे बड़ी बात, उनके पास क्लास और टेक्निक दोनों है। वही दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड को शामिल किया गया है। जी हाँ, वही ऋतुराज जो अपनी क्लासिकल बैटिंग, शानदार टाइमिंग और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। और इसी काबिलियत की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है। अब देखिए, ऋतुराज गायकवाड कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। ये वह खिलाड़ी हैं जो जब क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों को पता भी नहीं चलता कि कब चौके की बारिश शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात, इनका स्ट्राइक रेट और टेम्परामेंट ज़बरदस्त है। ये पावर हिटिंग भी कर सकते हैं और क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट्स से भी रन बना सकते हैं। मतलब T20 फॉर्मेट में परफेक्ट ओपनर। अब देखिए, ऋतुराज गायकवाड कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। ये वह खिलाड़ी हैं जो जब क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों को पता भी नहीं चलता कि कब चौके की बारिश शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात, इनका स्ट्राइक रेट और टेम्परामेंट ज़बरदस्त है। ये पावर हिटिंग भी कर सकते हैं और क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट्स से भी रन बना सकते हैं। मतलब T20 फॉर्मेट में परफेक्ट ओपनर। अब देखिए, टीम इंडिया के पास ओपनिंग के लिए कई बड़े बड़े नाम हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और खुद ऋतुराज गायकवाड। मतलब कंपटीशन ज़बरदस्त है। लेकिन इस 3 मैचों की T20 सीरीज में ऋतुराज के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका दावा और मजबूत हो जाएगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे नंबर ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, यशस्वी जायसवाल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनकी आक्रामकता। ये बंदा जब बैटिंग करने आता है तो पहली ही गेंद से अटैक करने की मानसिकता के साथ आता है, यानी कि वह गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं देते। पावर प्ले में ताबड़तोड़ रन बनाना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और भाई साहब, T20 क्रिकेट में यही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपकी टीम पावर प्ले में ही 50 से 60 रन बना ले तो फिर मैच का मोमेंटम आपके ही हाथ में रहता है। और यशस्वी वह खिलाड़ी हैं जो ये काम बखूबी करते हैं। अब तक जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने दिखा दिया है कि वह फ्यूचर स्टार नहीं बल्कि प्रेजेंट स्टार है। जब पहली बार टीम इंडिया के लिए T20 में बैटिंग करने उतरे तो पहले ही मैच में धमाकेदार 50 ठोक दी। और यही नहीं, उनकी बैटिंग में जो अटैकिंग माइंडसेट है वह उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। अब सवाल यह है कि इस T20 सीरीज में यशस्वी से क्या उम्मीदें रखी जाएं? तो भाई, उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के खिलाफ यशस्वी जैसी आक्रामक बैटिंग बहुत ज़रूरी होगी। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा तेज गेंदबाजों पर निर्भर रहती है, लेकिन यशस्वी की खासियत यह है कि उन्हें तेज गेंदबाजों से कोई डर नहीं, बल्कि वह पेसर्स के खिलाफ और भी ज़्यादा आक्रामक खेलते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को भी शामिल किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर इस स्क्वाड में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही खबर जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।